खान शफाहत भाई, आपका इस्तकबाल है। जी साहिल भाई, शुक्रिया आपका जोड़ने के लिए। जी जनाब, कैसे हैं आप? जी जी, मैं बढ़िया हूँ। जी। तो सर, कहाँ से हैं, किस मसलक से ताल्लुक है? क्या फैज से रिलेटेड सवाल करेंगे आप, या क्या मतलब क्या कहेंगे आप? हाँ, अभी मैं देख रहा था कि फैज़ भाई के बारे में ही देख रहा था। मुझे पूरा डिटेल में नहीं मालूम है कि वो उनका क्या है। ठीक है, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं जो कि इंडिया से हूँ, मुंबई से। जी। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पहले जो है अहले हदीस परिवार में पला-बढ़ा। पहले। उसके बाद हाँ, मतलब पहले था, मैं अहले हदीस ही थे हमारे घर पर। हम्म। उसके बाद जब हम लोग रिलोकेट हुए तो वहाँ पे मैंने जमात जो होती है, तबलीगी जमात, जी जी। तो उनके साथ मैं जुड़ा, 8-10 साल रहा। जी फिर बाद में मैंने और रिसर्च की, इसमें डीप गया। जी। तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि नहीं, तबलीगी जमात नहीं सही है। तो मैं हम्म। वापस दोबारा से अपने मसलक पे आ गया, जो अहले हदीस है, ठीक उस है। पे ही कायम हूँ। ठीक है? जी जी। ओके। क्योंकि उनमें ऐसा है कि फ़ज़ाइल अमाल इतनी पढ़-पढ़ के पढ़ाई जाती है, और तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सही नहीं लगी, क्योंकि वो लोग कुरान से ज़्यादा उसको देते हैं प्रायोरिटी। तो वो चीज़ हम्म मैंने छोड़ दिया, और उसके बाद तबलीगी जमात के साथ जाना-आना, बैठना, उनके इज्तिमा में जाना, सब मैंने छोड़ दिया। ठीक है? हम्म। अभी जो है मैं वापस से अहले हदीस जमात के साथ जुड़ा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है? ओके। तो फैज़ भाई का तो मैंने नहीं सुना इससे पहले, क्या वो क्या बोल रहे थे, क्या उनका क्या मतलब मैटर पे चल रहा था। हम्म। बाकी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फैज़ भाई से कि आपको मतलब क्या वजह थी कि आपने मतलब एकदम से ही छोड़ दिया इस्लाम को? क्या बात आपको समझ में नहीं आई उसमें, या क्या ऐसा मोटी एक मोटी। पॉइंट था, वो बताइए? हाँ हाँ, मोटी मोटी बातें जो थी, फैज बता दो हमारे खान शफाहत भाई को। बड़े अच्छे इंसान लग रहे, बात करने में भी काफी अच्छा तरीका है उनका। तो उम्मीद जी है कि वो अच्छे से ही बात करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे। जी पहला तो है कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो बायोग्राफी है, उसमें मुझे ऐसा कोई भी नहीं लगता कि उनकी जो शख्सियत है वो एक आइडियल पर्सन की है। दूसरा कि कुरान एक इंसानी ज़हनियत वाली किताब लगती है, और वो भी उसकी ज़हनियत जो खुद इंसानियत के खिलाफ हो। ठीक है? क्योंकि ये किताब इंसानों को नफ़रत करना सिखाती है, इंसान को इंसान से बाँटना सिखाती है। ठीक है? और अगर आप छुट-पुट सवाल लें तो कुरान की कई सारी आयतें हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपके सामने बस एक ही आयत रख देता हूँ कि कुरान के अंदर एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो काफ़िर हैं, वो मेरे नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन मखलूक है, मतलब सबसे गंदे हैं, गलीज़ हैं, नजस हैं। तो एक खालिक-ए-कायनात जिसने पूरी दुनिया को बनाया, उसने काफ़िरों को भी बनाया। ठीक है? तो वो अपनी ही बनाई हुई मखलूक से नफ़रत क्यों कर सकता है? ऐसा ऐसे गंदे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल क्यों कर सकता है? उसके लिए तो सब उसके बच्चे की तरह होने चाहिए ना? ऐसा क्यों कर रहा है वो? उसके अंदर ये इंसानी फ़ितरत क्यों है कि वो बात-बात पे नाराज़ होता है, बात-बात पे गुस्सा करता है? ये क्यों है उसके अंदर? जी, खान शफात साहब कुछ कहेंगे आप फैज के सवाल पर? हाँ, ठीक है। आप मुझे कौन-सी सूरह है वो इतना बता दीजिए सिर्फ़, मैं बाद में उसको वेरीफ़ाई कर लूँगा। अ, आपने कौन-सी सूरह बताई है? ये जो मेरी आवाज़ आ सूरा रही है? नंबर है, जी आपका आवाज़ आ रहा है। ये जो सूरा नंबर है, सूरा अनफ़ाल का जो वर्स है वो 55 है, आयत नंबर 55 है। सूरह अनफ़ाल का, ठीक है, मैं उसको टिक कर लूँगा। ठीक है, मैं इसका जवाब नहीं दूँगा, क्योंकि मैं इसकी कोई तफ़सीर नहीं जानता हूँ या उसके बारे में डिटेल। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखो, कुरान की आयत हमको भी मालूम है, मतलब अलग-अलग मौके पे और अलग-अलग कंडीशंस में उतरी है। तो हो सकता है उस कोई ऐसी कंडीशन या कुछ ऐसा होगा उस वक़्त जो है चलिए चलिए मान नाज़िल लीजिए हुई। जनाब जनाब, मान लीजिए वो कंडीशन पे उतरी थी, उस वक़्त वो सूरत हाल पैदा हो रहे थे, उस वजह से वो आयत उतरी। ठीक है? ये कहना चाहते हो? हाँ, तो क्या ये आयत सिर्फ़ उस वक़्त के लिए थी, आज इसका कोई काम नहीं है? हेलो?
हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ये आयत सिर्फ उसी वक्त के लिए थी, आज इसका कोई काम नहीं बचता, ये कहना चाहते हो? हाँ, मे बी। मैं भी मतलब हटा देना चाहिए कुरान से इस आयत को? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हटा देना चाहिए तो बिल्कुल। फिर इस आयत के ये तो मुताबिक कोई आप भी मानते हो, नहीं सुनिए सुनिए, इस आयत के मुताबिक फिर आप मानते हैं कि जो काफिर है, जो ईमान नहीं लाते, वो सच में बदतरीन मखलूक हैं, वो गंदे हैं, नजस हैं, मानते हो फिर आप? नहीं, आप जो है कॉन्टेक्स्ट देखिए उसके आगे पीछे, या उसकी पूरी तफसीर देखिए, वो कब आई थी, किस वक्त आई थी। अब आप ऐसे डायरेक्टली बोल रहे हैं कि अब तो मुझे खड़ा खड़ा कर दिया एकदम, या तो इधर या तो उधर। अगर आगे पीछे का भी आयत दिखा देते हैं, सुने सुने, आगे पीछे का भी आयत दिखा देते हैं, अगर उसमें से भी कुछ खास ना निकल पाया हो तो फिर क्या करोगे? नहीं, मैं उसको खुद रिसर्च करूंगा और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रीम में आऊंगा इसका जवाब लेके। अभी अच्छा मैं नहीं मुझे कह सकता। नहीं, कोई नहीं, वक्त मिलना चाहिए फैज उनको। ऐसा जरूरी नहीं कि एक इंसान जो है जब वो ये कह दे कि मुझे इस पे जवाब देने के बजाय वो अगर कह दे कि मुझे पहले चेक करना पड़ेगा, यानी वो बेजा कोशिश नहीं कर रहा है गलत चीज को डिफेंड करने की। फैज ये एक चीज हमको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर जी खान बिल्कुल। शफाअत भाई को अगर वक्त चाहिए, आप ले लीजिए, कुरान इसका आयत का हवाला ले लीजिए और उस पर अच्छा, मैं तहकीक फैज करिए। एक बात पूछना चाहूँ, आप कितने साल के हैं? नहीं, वो मुझसे आपने पर्सनल पूछा? पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते ना नहीं, खान मतलब सफारत उससे भाई। आपको पता चल जाएगा ना कि आप या तो बहुत ज्यादा छोटे हैं, अभी आपको ये सब ये समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि आपकी आवाज से मुझे लग रहा है कि आप बहुत छोटे हैं अभी ये सब चीजों को रिसर्च करने और पढ़ने के लिए। या तो दो चीज हो सकती है, या तो आप लोगों को देख के या यूट्यूब चैनल पे देख के आप अपना माइंड बना लिए हैं, खुद रिसर्च, जीरो रिसर्च है। आप ठीक है। पहले मेरे सवाल का जवाब दे देना, उसके बाद जनाब अगर आप इल्ज़ाम लगाएँगे तो मैं उन्हें एक्सेप्ट करूँगा। पहले सवाल का नहीं, जवाब मैं दो फिर इल्जाम इल्ज़ाम। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो ये पॉइंट बता रहा हूँ, या तो ये नहीं, मैं कंडीशंस कह को। रहा हूँ एक एक 2 साल का बच्चा और 80 साल का बुड्ढा अगर सवाल करता है तो क्या उम्र का तकाज़ा देखा जाएगा? सवाल नहीं देखा जाएगा? सवाल देखा जाएगा, बिल्कुल देखा तो जाएगा। पहले सवाल को देखो, आपने कहा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में सवाल का जवाब लाऊँगा, तो आप पहले जवाब लाइए, तसल्ली बख्श जवाब लाइए, उसके बाद फिर आगे का बात होगा। तो मेरा यही कहना था कि बस आप यही एक आयत देख के जो है इस्लाम को छोड़ दिए, और बाकी जो जितनी मतलब इसमें इतनी कुरान सारी में टोटल कितना आयत है? कुरान में टोटल कितना आयत है? 6000 समथिंग। पता है आपको? 6000 समथिंग। ठीक है, 6000 में से मैं आपको कहता हूँ कि समथिंग 50% आयत ऐसी है जहां पर इख्तलाफ खड़े होते हैं। 50%, 6000 को हाफ कर दीजिए, 3000 आयतें मैं आपको दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, ये एक आप आयत सिर्फ आप दावा नोटिस कर कर रहे हैं, आप लीजिए। साबित नहीं कर सकते हैं। आपको अभी खुद पता नहीं है इस आयत का, आप क्या साबित करोगे? अभी आपको जनाब कुछ पता नहीं है, आप पढ़ के आइएगा, पहले इसी आयत का जवाब ले आइए, फिर मैं आपको अच्छा बाकी फैज की एक, आयतें दूंगा। ठीक हाँ है ना, फैज एक 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 से मिनट लीजिए। रुको। हाँ खान शफात भाई, अच्छा मुझे ये बताओ कि एक चीज को गलत समझने के लिए, मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने रेप हो रहा है, तो क्या उसको गलत समझने के लिए सारी टेक्निकल चीजें मालूम होना जरूरी है? नहीं नहीं, वो तो नहीं ना। सामने दिखाई दे रहा है मुझे। कोई किसी का घर लूट रहा है, ये समझने के लिए, इसको गलत समझने के लिए क्या पहले पूरा इस्लाम समझना जरूरी हो जाएगा, या पूरी टेक्निकल चीजें समझना जरूरी हो जाएगा कि या फिर एक आम इंसान भी जो है इस चीज को समझ सकता है कि कुछ चीजें जो है वो गलत लगती है और वो गलत है? इसमें पूरा टेक्निकल आपको पूरा इस्लाम जानना जरूरी नहीं। अब मिसाल देता हूं मैं, क्या आपको ये पता है कि हजरत मोहम्मद साहब जो है, उनकी जब हजरत आयशा के साथ निकाह हुआ था या शादी हुई थी, तब हजरत आयशा 6 साल की थी और हजरत मोहम्मद साहब जो है वो तकरीबन 52 ईयर्स के या 51 ईयर्स के थे। ये आपको पता हाँ, मालूम है। है ना? अच्छा मुझे ये बताइए शफात साहब, कि आपने कभी एक 6 साल की बच्ची को देखा है आपने? हाँ, देखा है। कितनी होती है वो? बहुत छोटी है। बहुत छोटी होती है, बहुत शुक्रिया। अच्छा एक 55 साल के इंसान को आपने देखा है? हाँ, देखा है। कितना बड़ा होता है वो? हाँ। है ना, बाल वाल सफेद हो जाते हैं ना? हम्म। हाँ, चेहरे पे भी वो मोटापन आ जाता है, और एक एक समझ में आ जाता है कि ये
बुढ़ापे में आ चुका है ये इंसान, है ना। हम्म। अब ये बताओ कि 52 साल का इंसान 6 साल की बच्ची के साथ शादी करे और वो जब 9 साल की हो जाए तो उसके साथ फिर इंटरकोर्स करे। इंटरकोर्स समझ में आता है ना आपको, क्योंकि मैं लफ्ज का जो चुनाव है वो सोच समझ के कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं फिर हम बिस्तरी समझ। नहीं, सॉरी सॉरी साहिल भाई, मैं आपको मतलब आपके साथ इस टॉपिक पे नहीं डिस्कस करता, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, ये ऐसा देखिए, यही तो मसला है ना कि प्रॉब्लम ये है कि नहीं, अब आपका ईमान जो है वो आपको इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि एक गलत चीज को आप गलत समझें। वो क्या हुआ होगा उस वक्त, क्या स्थिति होगी, या कौन सी स्थिति में मुझे शफात भाई, यार देखिए, आप अभी इतने अच्छे से बात कर रहे थे, आपने फैज के ऊपर सवाल उठाया कि यार फैज तुमने वाकई में समझा भी या नहीं समझा, और छोटे से हो आप, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि एक गलत चीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा उम्र होना या बहुत सारी चीजें आना ये कोई जरूरी नहीं है। हमारी भी इस्लाम छोड़ने की वजह कुछ ऐसी ही बनी है। हम कोई आलिम नहीं बैठे हैं कि पूरा इस्लाम समझ के बैठे हैं, हमको अरबी आती है, हमको ये आता है। नहीं, गलत जो है गलत है, और अगर आपके अंदर सच्चाई है तो गलत को गलत मानना पड़ेगा। तो यार आप 90% अच्छाइयाँ क्यों नहीं देखते हैं? अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक मिसाल देता हूँ मैं। आपके पास दूध का प्याला है, ठीक है। हाँ हाँ। अब उसमें मैं एक कतरा पेशाब मिला दूं तो क्या आप पियोगे? नहीं नहीं, नहीं ना। कोई नहीं। तो तो 90% अच्छाई हो या 99% अच्छाई हो, अगर 1% भी बात गलत साबित हो जाए तो फिर इस्लाम, आप मुसलमान फिर रहते ही नहीं है, और आप जो है फिर इस्लाम सही होता ही नहीं। क्योंकि अगर ये क्लेम किया जा रहा है कि इस्लाम जो है वो खालिक कायनात की तरफ से है, और हजरत मोहम्मद साहब के बारे में ये कहा जा रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरे नबी जो है वो अपने मर्जी से कुछ नहीं कहते, बल्कि ये इनकी तरफ वही की जाती है, वो टोटली गाइडेड है। तो भाई मेरे, उसमें भले से 99% अच्छा ही हो, अगर एक गलत भी काम साबित हो जाए तो फिर वो रसूल का दावा भी खारिज हो जाता है, नबूवत का दावा खारिज हो जाता है, रहमतन साहिल भाई, लिल मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। आलमीन। इसका मेरा जवाब एक तो दे दो लास्ट ना सवाल भाई, है कि अगर इसका अकॉर्डिंग जवाब दे दो। एथिस्ट, ठीक है, ये नहीं, मैं नहीं समझ पाया आपका सवाल। बस मेरा एक सवाल ये, लास्ट सवाल है, यार लास्ट सवाल ये सवाल, है कि अगर सुनो ना यार, अगर शफात भाई इस्लाम पहले जो है, सुन तो लो। मैं जवाब दूंगा उसका भी, क्योंकि आप बहुत अच्छे भाई हैं, मैं उसका भी जवाब दूंगा आपको, मैं मुझे लग समझ रहा है कि रहा हूँ। मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। नहीं सुनो ना यार, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ मेरे भाई, कि आप कैसे एक ऐसे इंसान जिसकी उम्र 55 साल है और वो 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तरी करे, ऐसे इंसान को एक आप आइडियल कैसे मान सकते हैं? लक़द कान जहां तक लकुम का फी मैंने पढ़ा है रसूलिल्लाहि कि ऐसा कुछ उस्वतुन हसना। इंटरकोर्स का कहीं पे भी नहीं मिलता है, नौ तो ये साल में शायद रुखसती हुई, मोहम्मद साहब की 9 साल में रुखसती हुई, नहीं, रुखसती का ऐसा मतलब ही, इंटरकोर्स का तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था, ना सर तो नौ उनसे साल कोई में चाइल्ड थी। सर सुन लो मेरी बात शफात भाई, जितनी भी 6 साल थी में, हजरत खदीजा से ही थे, जितने भी थे, हजरत फातिमा और जो बाकी थे उनके लड़के। नहीं सुनो मेरी बात, 6 साल में शादी हुई, निकाह हुआ, और 9 साल में रुखसती हुई, इसी का मतलब ही ये है कि 9 साल में मोहम्मद साहब के घर पे चली गई थी हजरत आयशा, और यार भाई, दिया इंडिया भी। में भी तो चाइल्ड चाइल्ड मैरिज का रिवाज था, आपको नहीं अच्छा, मालूम है? अच्छा मुझे एक बात बताओ खान शफात हो भाई, सकता है उस जो, टाइम पे नहीं नहीं अरबों का भी सुनो रिवाज मुझे, हो। नहीं सुनो ना मेरी बात सुनो। चाइल्ड मैरिज जो होती थी ना, हालांकि चाइल्ड मैरिज को हम सही नहीं मानते, ठीक है, लेकिन चाइल्ड मैरिज अगर होती भी थी, जिसको हम सही नहीं मानते, और वक्त के साथ साथ लोगों की जहनियत जो है वो एडवांस होते जाती है, सिविलाइज हो जाती, बराबर। सिविलाइजेशन चेंज होती है, सोच सोच बदलती रहती है। तो लेकिन जो हम्म। चाइल्ड मैरिजेस जो होती थी वो कैसी होती थी? 9 साल की लड़की है तो 12 साल का लड़का है, 10 साल की लड़की है तो 15 साल का लड़का होगा। यहाँ पे गैप देखो ना, गैप देखो। अच्छा, आज की तारीख में चाइल्ड मैरिज को कौन इंडिया में भी सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि लॉ नहीं जो है करता वो है। 18 से 21, नहीं क्यों? तो इस्लाम भी कहाँ कहता है कि आप
एकदम कम उम्र की लड़की से शादी करो। है सबसे हो पहले सकता तो है कि उस वक्त नहीं हो नहीं सकता है सुनो उस सुनो वक्त जो है हजरत अबू बकर और आप सल्लम का जो है ये करना होगा, एक रिलेशन बिल्डअप करना था, तो रिलेशन बिल्डअप के लिए आप एक गलत तरीका नहीं अपना सकते ना शफात भाई, थोड़ा मतलब आप गौर से ये सोचो कि ऐसा तो नहीं है ना कि हजरत मोहम्मद साहब सिर्फ उस दौर के लिए थे, इसके लिए आप वहां का हवाला नहीं दे सकते, हो सकता वहां पे वो राइज था। प्रॉब्लम ये है कि हजरत मोहम्मद साहब जो है वो कयामत तक के लिए नबी और रसूल है, कयामत तक बेशक। के लिए उनको उसवतुल हसना कहा गया है, बेहतरीन जी नमूना, है ना। जी तो भाई बराबर। उनका हर एक अमल पे सवाल कयामत तक उठाया जा सकता है, उनको ऐसा अमल ही नहीं करना चाहिए था जिस पे सवाल उठे, जिसको खुद आप गलत समझते हो दिल में। आप सामने से नहीं कह रहे हो, मुझे मालूम है कि नहीं कह सकते, आपका ईमान उसकी इजाजत नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में आपके वो सवालात जरूर है कि यार क्यों किया ऐसा। तो मोहम्मद साहब अगर उस दौर के लिए होते तो एक बार से मैं जिस जिस तरीके से आपने चाइल्ड मैरिज की मिसाल दी, मैं रुक जाता कि ठीक है उस दौर में होता होगा, लेकिन मोहम्मद साहब जो है कयामत तक के लिए नमूना है। और इस्लाम जो है वो कयामत तक जो है आपको इस बात की गुंजाइश देता है कि आप किसी भी उम्र की लड़की के साथ शादी कर सकते हो। आज भी होता है, हैदराबाद में शेख लोग आते हैं और छोटी छोटी बच्चियों से शादी करते हैं, यमन में होता है, कई जगह पे होता है, इस्लाम मना नहीं करता है। तो आप इसको कैसे डिफेंड कर सकते हो मेरे प्यारे भाई शफात भाई। आप गौर करिए इस सब बात को, क्योंकि एक गलत चीज साबित हो गई, खत्म, आप दायरे इस्लाम से बाहर निकल जाते हैं। आप देखिए ना, आपके घर में 6 साल की बच्ची को देखिए, आप अपने आसपास आप अपने वालिद को देखिए, वो भी 50-50 प्लस होंगे। अभी समझो मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में कोई एक 6 साल की बच्ची है और बाजू से कोई पड़ोसी आपका अच्छा रिश्तेदार आपसे रिश्ता बनाने के लिए, यानी ताकि आपका ताल्लुक जो है वो स्ट्रांग हो, वो अगर आके ये आपसे रिश्ता भेजे कि भाई आपकी 6 साल की बच्ची से मुझे शादी करवा दो, आप उसको उसके साथ क्या करेंगे वो आप अपने मुंह से बताइए। मैं तो उसकी जान ले लूंगा। हाय 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 हाय। मैं जान तो नहीं लूंगा, लेकिन उसको जलील जरूर करूंगा मैं। उसको बोलूंगा, अरे बुढ़े, तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू इतनी छोटी बच्ची पर नजर रख रहा है। जलील तो उसको जरूर करूंगा मैं। देखिए ये इंसानियत है खान शफात भाई। ये जो आपने अभी जो जवाब दिया ना, ये इंसानियत है। लेकिन प्रॉब्लम यही आता है कि चूंकि आप जो है वो अकीदत की पट्टी आपकी आंखों पे पड़ी हुई है, आपको दिल में तो कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि ये तरीका मोहम्मद साहब का गलत है, लेकिन आप देखिए वो कर नहीं पा रहे। वजह क्या है? ईमान की पट्टी। लेकिन कब तक सॉरी आप सर, इसको, मैं जाना चाहता हूँ नहीं। यार ठीक है मैं कोई बात सुनूंगा नहीं। तुमको तो मैं खुद एथिस्ट हो जाऊंगा, मुझे लग रहा है ऐसा। क्या कह रहे हो? सॉरी सॉरी। क्या कहा आपने? फैज क्या कहा ये शफात भाई, मैं लास्ट में सुना नहीं उनकी ये बात। स्क्रीन हटा दें, ये स्क्रीन हटा दें। उन्होंने कहा कि अगर मैं अब और थोड़ी देर यहाँ बैठा तो मैं लगता है मैं भी एथीस्ट हो जाऊंगा, इसलिए मैं जा रहा नहीं वो हो जाएंगे। हूँ। ये फैज का भी एक 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 बार में फैज का भी यही हाल था ना। देखिए प्रॉब्लम ये है ना, यानी अच्छी बात ये है समीर भाई, कि ऐसा जी नहीं है कि मुसलमानों के अंदर की इंसानियत मर चुकी है। और इसका सबूत ये हमारे जो शफात भाई जो थे, वो एक सबूत है कि वो अभी कई सारे लोग जिनकी इंसानियत भी मर जाती है इस्लाम के वजह से। आप बताओ डिफेंड करते हैं क्या नहीं करते? आपने सही कहा है, बिल्कुल। असल में ये बात सबको समझ में आती है, लेकिन कुछ ऐसे जिद्दी लोग होते हैं हमारे मोमिन भाइयों में जो समझने के बाद भी समझना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों को जो है ना कहीं ये डर रहता है कि हाँ पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। वो माइंड में जो चीज़ें आती है ना बार बार, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है साहिल भाई जो हमको पैदा होने के साथ से लेकर मरते दम तक सिखाई जाती है, हर घड़ी हर मिनट।